नमस्कार। आज मैं आपको संगीत शिरोमणि नारद और भक्त शिरोमणि हनुमान की कहानी सुनाऊंगा। नारद मुनि स्वर्ग के राजा इंद्र की सभा में अक्सर आते जाते रहते थे। वहां हा हा, हू और चित्रथ जैसे महान गंधर्व जो देवताओं के गायक थे वह रहते थे। नारद की वीणा महती का स्वर इतना मधुर था कि जब वे गाते थे तो गंधर्व भी अपना गायन भूल जाते थे। धीरे धीरे देवताओं और गंधर्वों ने नारद की प्रशंसा में उन्हें संगीत मार्तंड यानी संगीत का सूर्य कहना शुरू कर दिया। लगातार मिलने वाली इस प्रशंसा ने उनके मन में यह विचार बैठा दिया कि उनसे श्रेष्ठ कोई संगीतज्ञ नहीं है। लेकिन नारद केवल गायक नहीं थे, वे संगीत शास्त्र के रचयिता भी थे। माना जाता है कि नारद शिक्षा जैसे ग्रंथ उन्होंने ही दिए हैं। उन्हें राग रागिनियों के समय, उनके प्रभाव और उनके वैज्ञानिक पक्ष का पूर्ण ज्ञान था। नारद को लगता था कि चूंकि वे साक्षात भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं और निरंतर उनका नाम लेते हैं, इसलिए उनकी कला में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। वे स्वयं को भक्ति और कला का अंतिम शिखर मानने लगे थे। एक बार बैकुंठ में नारद ने भगवान विष्णु के सामने अपने संगीत की चर्चा करते हुए कहा, प्रभु, संसार में संगीत के 7 स्वर आपके नाम के बिना अधूरे हैं, लेकिन क्या मेरे संगीत से अधिक मधुर और प्रभावशाली कोई और ध्वनि इस ब्रह्मांड में है? भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने नारद से सीधे कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें हनुमान के पास भेजने की भूमिका रची। उन्होंने कहा, नारद, तुम्हारे संगीत की मधुरता तो अतुलनीय है, लेकिन पर्वत की गुफाओं में बैठा हुआ हनुमान जो मेरा नाम पुकारता है, उसकी ध्वनि में कुछ ऐसा है जिसे मैंने आज तक पूरी तरह से समझा नहीं है। तुम जाकर देखो, शायद तुम्हें वहां संगीत का कोई नया रूप मिल जाए। नारद के मन में हनुमान के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बल्कि एक संरक्षक भाव था। उन्होंने सोचा, हनुमान तो राम के भक्त तो श्रेष्ठ हैं, पर संगीत संगीत तो एक जटिल कला है जिसे सीखने में युगों युगों लग जाते हैं। मैं वहां जाकर उन्हें संगीत के असली सुर समझाऊंगा। इसी सिखाने और श्रेष्ठता के भाव के साथ नारद अपनी वीणा लेकर हिमालय की ओर बढ़े। नारद ने देखा कि हिमालय की एक एकांत कंदरा में एक विशाल शिला पर हनुमान विराजे हैं। हनुमान की आंखें बंद हैं और उनके रोम रोम से राम राम नाम की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके आसपास के हिंसक पशु जैसे शेर और बाघ और कोमल हिरण एक साथ शांति से बैठे थे। हनुमान के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था। जैसे ही नारद की वीणा की टंकार हनुमान के कानों में पड़ी, उन्होंने अपनी आंखें खोली। अपने सामने देवर्षि को पाकर हनुमान ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान ने कहा, मुनिवर, आपके दर्शन पाकर मेरा यह हिमालय वास धन्य हो गया। आप इस सेवक के पास कैसे आए? नारद, जो अपने संगीत के मद में थे, वह बोले, हनुमान, प्रभु नारायण ने आपकी भक्ति की बहुत प्रशंसा की है। मुझे ज्ञात है कि आप भी संगीत का अभ्यास करते हैं। मैं आपको आज संगीत के उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराना चाहता हूँ जिन्हें स्वर्ग के गंधर्व भी नहीं जानते। नारद ने हनुमान को प्रभावित करने के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हनुमान, संगीत केवल कानों को सुख देने के लिए नहीं है, वह पंच तत्वों को बदलने की शक्ति रखता है। देखो, मैं अपनी वीणा के स्वर से इस जड़ पत्थर पत्थर को चेतन यानी तरल बना दूंगा। नारद ने अपनी महती वीणा के तारों को कसा और राग दीपक के साथ राग केदार की एक ऐसी जटिल तान छेड़ी जिसे पाषाण द्रावक यानी पत्थर पिघलाने वाला स्वर कहा जाता है।
जैसे जैसे नारद के स्वर तीव्र हुए, उस स्थान का तापमान बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह विशाल शिला जिस पर हनुमान बैठे थे, मोम की तरह पिघलकर एक छोटे सरोवर के समान तरल हो गई। नारद का आत्मविश्वास सातवें स्थान पर था। उन्होंने अपनी वीणा उस पिघलते हुए पत्थर के बीचों बीच रख दी और मुस्कुराते हुए हनुमान की ओर देखा। नारद ने सोचा कि जैसे ही वे गाना बंद करेंगे, पत्थर जम जाएगा और हनुमान चकित रह जाएंगे। उन्होंने गाना बंद किया, पत्थर फिर से वज्र की तरह कठोर हो गया और वीणा उसके भीतर गहराई तक जम गई। नारद ने फिर हनुमान से कहा, अब देखो हनुमान, मैं इसे दोबारा पिघलाकर अपनी वीणा निकालूंगा। उन्होंने फिर से वही राग गाया। इस बार उन्होंने स्वर, लय, ताल और मात्राओं का और भी बारीकी से ध्यान रखा। उन्होंने अपनी पूरी विद्वत्ता झोंक दी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। नारद बार बार गाते रहे, पसीने पसीने हो गए, लेकिन पत्थर नहीं पिघला। नारद समझ नहीं पा रहे थे कि जो स्वर अभी कुछ देर पहले काम कर रहा था, वह अब निष्फल क्यों हो गया। हनुमान चुपचाप यह सब देख रहे थे। उन्होंने अत्यंत मासूमियत से पूछा, मुनिवर, क्या बात है? आपकी वीणा को पत्थर के भीतर कैद हो गई है। क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? यद्यपि मुझे आपके जैसे शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है, पर मैं अपने प्रभु का नाम लेकर प्रयास कर सकता हूँ। नारद का गौरव अब तक थोड़ा कम होने लगा था, पर उनके मन में अभी भी यह शंका थी कि जब संगीत का आचार्य असफल हो गया, तो यह हनुमान कैसे सफल होंगे। उन्होंने कहा, ठीक है हनुमान, आप भी प्रयास कर लीजिए। हनुमान ने गायन शुरू करने से पहले कोई वाद्य यंत्र नहीं उठाया। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें मूंदी और अपने हृदय के सिंहासन पर प्रभु श्री राम का आवाहन किया। उनके मुख पर एक ऐसी शांति छा गई जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। उन्होंने धीरे से नारद से कहा, मुनिवर, मैं कोई राग नहीं जानता, मैं तो बस अपने स्वामी को पुकार रहा हूँ। यदि यह पत्थर पिघले तो वह मेरे राम की कृपा होगी। जैसे ही हनुमान जैसे ही हनुमान ने अपने कंठ से राम शब्द का पहला स्वर छेड़ा, वायु की गति रुक गई। नारद चकित रह गए, क्योंकि हनुमान के स्वर में वह व्याकरण नहीं था जिसे नारद श्रेष्ठ मानते थे, बल्कि उसमें एक चुंबकीय आकर्षण था। वह स्वर नाभि से उठकर सीधे ब्रह्मांड को स्पर्श कर रहा था। जैसे जैसे हनुमान का गान गहरा हुआ, चमत्कार घटित होने लगा। वह शिला जिसमें नारद की वीणा फंसी थी, वह तो क्या, आसपास की जितनी भी चट्टानें थी, वे सब शहद की तरह बहने लगी। कहा जाता है कि उस समय हिमालय की बर्फ पिघलनी बंद हो गई और पत्थर पिघलने लगे। पक्षी उड़ना भूल गए और वृक्षों ने अपनी शाखाएं हनुमान की ओर झुका दी, ताकि वे उस दिव्य स्वर को और करीब से सुन सकें। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। गंधर्व और अप्सराएं अपना संगीत छोड़कर आकाश मार्ग से हिमालय की ओर के ऊपर एकत्रित हो गए। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए। पत्थर इतना कोमल और तरल हो गया कि नारद की वीणा सतह पर तैरने लगी। हनुमान अपनी सुध-बुध खो चुके थे। उनकी आंखों में प्रेम आश्रुओं की धारा बह रही थी। नारद ने अपनी वीणा तो उठा ली, लेकिन वे खुद भी उस संगीत के प्रभाव से ऐसा सम्मोहित हुए कि उन्हें अपनी सुध ही नहीं रही। वे भी हनुमान के साथ राम राम जपने लगे। जब हनुमान ने अपना गायन समाप्त किया, तो धीरे धीरे प्रकृति सामान्य होने लगी। पत्थर फिर से अपनी ठोस अवस्था में आ गए, लेकिन इस बार उन पत्थरों का रंग और चमक बदल चुकी थी। वे अब साधारण पत्थर नहीं, बल्कि राम नाम से अभिमंत्रित पवित्र शिलाएं बन चुके थे। नारद ने हनुमान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हनुमान, मेरे पास शास्त्र थे, कला थी
और अभ्यास भी था, फिर भी पत्थर दोबारा क्यों नहीं पिघला और आपकी एक साधारण पुकार से पूरा पर्वत पानी-पानी कैसे हो गया? तब हनुमान ने वह रहस्य बताया जो संगीत का सार है। हनुमान बोले, मुनिवर, आप जब गा रहे थे, तब आप संगीत को देख रहे थे। आप देख रहे थे कि राग सही है या नहीं, पत्थर पिघल रहा है या नहीं। लेकिन जब मैं गा रहा था, तो मैं केवल अपने राम को देख रहा था। जब कला का प्रदर्शन किया जाता है, तो वह केवल कानों तक पहुंचती है, लेकिन जब कला का समर्पण किया जाता है, तो वह परमात्मा के हृदय तक पहुंचती है। यह सुनकर नारद मुनि का सिर झुक गया। उन्होंने स्वीकार किया कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं, बल्कि यह परमात्मा से जुड़ने का माध्यम है। हनुमान ने सिद्ध कर दिया कि जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं से वास्तविक कला और ईश्वर की प्राप्ति शुरू होती है। इस घटना के बाद नारद ने हनुमान से संगीत की उस गुप्त विद्या को सीखा, जिसे हनुमत मत संगीत कहा जाता है, जिसमें रागों से अधिक भाव को प्रधानता दी जाती है। संगीत के ग्रंथों में हनुमत मत को इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें भाव ही प्रधान है। कहा जाता है कि सामवेद की कुछ ऋचाओं का वास्तविक गान केवल हनुमान ही जानते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान।